ये भोजन मात्र आपको 40% ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मात्र 40% आपके शरीर में भोजन की आवश्यकता है। 60% श्वास, सूर्य देवता और जल की आवश्यकता है। ये समझिए, आपके शरीर को फिट बनाने के लिए मात्र 40% भोजन की आवश्यकता। हमारे बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जो कि इस 40% भोजन को बिल्कुल त्याग दिए, भोजन ही नहीं लेते थे। उसके बाद भी शरीर इतना बलवान, इतना ओजस्वी तेजस्वी रहा, कहने की बात नहीं। इतिहास पढ़िए आप, इतिहास देखिए आप, आपको भोजन ये छोड़ना ही होगा मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों। अगर आप भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, आपको स्वप्न दोष होगा, 100% स्वप्न दोष होगा, और आपके जो चेहरे पर तेज बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा, कदाचित नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि विषाक्त भोजन आपके शरीर में रोग पैदा करेंगे कि स्वास्थ्य को पैदा करेंगे। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भोजन के खास नियमों के विषय में। आप ये समझिए कि एक ब्रह्मचारी को, और वैसे तो ये पूरे संसारियों के लिए है, संसार के हर एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और आज से 250 साल 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल सही रूप से इसे पालन किया था। इसी के कारण लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन वो जिया करते थे। आज हम लोग बिल्कुल उससे अलग हो चुके हैं, भटक चुके हैं। आप ये समझिए कि ब्रह्मचारी को अन्य भी लोग अपना सकते हैं, परंतु ब्रह्मचारी खासकर उन्हें ये समझिए शाम के बाद भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। आप ये समझिए कि जब तक सूर्य देवता हैं तभी तक क्यों बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, कि भोजन करना चाहिए, उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? ऐसा कौन सा विशेष कारण है जिसके नाते हमारे वेद ये बतलाते हैं कि हमें 5 बजे के बाद, ये समझिए कि जैसे ही सूर्य देवता डूब रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, उनके बाद हमें भोजन नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है? इसी कारण के ऊपर आज हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ये समझने का प्रयास करिए आप ये जानिए कि जैसे ही सूर्य देवता उगते हैं वैसे ही हम लोगों की जठर अग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है, वो समझिए कि भड़कती है। अब ये समझिए कि वो सक्रिय होती है, और जब आपका वो अग्नि सक्रिय होगा तभी भोजन पचेगा। आप ये समझिए, अन्यथा वो भोजन पचेगा नहीं, वो भोजन सड़ेगा, और वो भोजन सड़ेगा तो आपके अंदर विषाक्तता पैदा होगी। विषाक्तता पैदा होगी तो क्या होगा? अनेक प्रकार से आपके अंदर रोग आएंगे, और वो रोग ही, ये समझिए कि रोग तो सर्वप्रथम नहीं आएंगे। सर्वप्रथम आपके चेहरे पर तेज नहीं आ पाएगा, आपके वाणी में ओजस्वता, तेजस्विता नहीं आ पाएगी, आप बिल्कुल शुद्ध तरीके से नहीं रह पाएंगे, आप बिल्कुल अशुद्ध आदमी आज क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यही कारण है। 90% लोग शाम के बाद भोजन कर रहे हैं। तो कारण क्या है? अब आप ये समझिए कि जैसे ही सूर्य देवता उगते हैं वैसे ही हम लोगों को बताया गया है कि भोजन करना चाहिए, और सूर्य देवता के जैसे ही अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और ये कौन बता रहे हैं? हमारा शास्त्र बता रहा है, हमारा वेद बता रहा है, पुराण बता रहा है। इस तरीके से आप ये समझिए कि जब सूर्य देवता अस्त होने को है उससे 1.5 घंटे पहले बताया गया है कि भोजन कर लेना चाहिए। तो लगभग हम लोगों को 5 बजे, 4 बजे भोजन कर लेना चाहिए। जैसे मैं 4 बजे भोजन करता हूँ, 4 बजे के बाद सिर्फ अगले दिन 8 बजे ही भोजन करेंगे, बीच में भोजन नहीं ले सकते। दूध अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, जल भी मत लीजिए। जल पीने को क्या कहा गया है शास्त्र में कि आप अगर शाम के बाद, सूर्य देवता के अस्त होने के बाद जल ले रहे हैं तो आप खून ले रहे हैं। आप ये समझिए कि किसी जानवर का खून पी रहे हैं, और भोजन ले रहे हैं तो ये समझिए आप कि सड़ा हुआ मांस ले रहे हैं। ये हम लोगों का वेद बता रहा है। तो क्या कारण है? कारण मुख्य रूप से यही है कि आप बिल्कुल रोगों का घर हो जाएंगे। आपके अंदर, आप तो सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर तेज प्रकट हो, ओज प्रकट हो, हमारे अंदर बल प्रदान प्रकट हो, परंतु ये सब प्रकट न होकर आपके अंदर रोग प्रकट होंगे। आप बिल्कुल आलसी हो जाएंगे, क्योंकि भोजन जैसे ही सूर्य देवता के बाद किया जाएगा वो भोजन पचेगा नहीं, वो भोजन आपके शरीर में लगेगा नहीं। शरीर में लगेगा, बल नहीं बढ़ाएगा। लगने का मतलब क्या हुआ कि वो आपको भोदा करेगा। ये है, आपको भोदा जरूर बनाएगा। आपके शरीर में मांस, वो भी क्या कहते हैं कि वही थूल वाला मांस, पेट आगे बढ़ गया, चारों ओर से चर्बी निकल गई, इस तरीके से वो आपको मोटा तो जरूर करेगा, परंतु बल नहीं बढ़ाएगा। 1% भी बल वो समझिए कि उससे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आप पूरे जीवन भोजन शाम के बाद करिए, आपको 1% भी उस भोजन का लाभ नहीं है, और आपका खून बिल्कुल दूषित हो जाएगा उस भोजन से, क्योंकि वो भोजन जो है रात भर पचेगा ही नहीं। रात भर सिर्फ और सिर्फ पेट में रहेगा, सुबह जाकर पचेगा।
12 घंटा भोजन जब अंदर रहेगा, भोजन सड़ने लगेगा, भोजन विषाक्त हो जाएगा, भोजन में से ये समझिए कि दुर्गंध आने लगेगा। और जब आप बाथरूम करने जाएंगे तो आपका बाथरूम इतनी दूर तक महक मारेगा, इतनी दूर तक पास मारेगा कि लोग उठ कर भाग खड़े हो। आप ये समझिए, आप अनुभव किए होंगे कभी ना कभी अपने आप को। आप ये देखिए, आपके आसपास भी लोग हैं, कितना बुरा असर पड़ता है इसका आपके शरीर पर। आप ये समझ लीजिए कि सोच भी नहीं पा रहे होंगे। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही आप ये संकल्प ले लीजिए कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ भोजन 4 बजे ही करूँगा। और एक बात ये समझने का प्रयास करिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर 8 बजे भोजन बनता है, 10 बजे भोजन बनता है। हमारे घर भी 10 बजे भोजन बनता है, 8 बजे भोजन बनता है। मैं भोजन नहीं करता हूँ रात को, सीधी सी बात है। सुबह का भोजन हम ये मानकर चलिए कि कहा तो गया है कि 1.5 घंटे के अंदर ही भोजन कर लेना चाहिए, बना हुआ भोजन। उसके बाद वो भोजन तामसिक भोजन में आ जाता है। अब आप ये समझिए कि आप तो 1.5 घंटे के अंदर में सर्वप्रथम सुबह का भोजन 8 बजे मैं ले लेता हूँ, परंतु दोपहर का भोजन जो है कुछ ना कुछ वही भोजन होता है। और शाम का अगर भोजन नहीं तो मैं चना उबाल कर ले लेता हूँ, या तो फिर जो भी घर पर हमारे उपलब्ध है वही ले लेता हूँ। कोई कारण नहीं है। भोजन मात्र आपको 40% ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मात्र 40% आपके शरीर में भोजन की आवश्यकता है। 60% श्वास, सूर्य देवता और जल की आवश्यकता है। ये समझिए, आपके शरीर को फिट बनाने के लिए मात्र 40% भोजन की आवश्यकता। हमारे बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जो कि इस 40% भोजन को बिल्कुल त्याग दिए, भोजन ही नहीं लेते थे। उसके बाद भी शरीर इतना बलवान, इतना ओजस्वी तेजस्वी रहा, कहने की बात नहीं। इतिहास पढ़िए आप, इतिहास देखिए आप। आपको भोजन ये छोड़ना ही होगा मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों। अगर आप भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, आपको स्वप्न दोष होगा, 100% स्वप्न दोष होगा। और आपके जो चेहरे पर तेज बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा, कदाचित नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि विषाक्त भोजन आपके शरीर में रोग पैदा करेंगे कि स्वास्थ्य को पैदा करेंगे? स्वास्थ्य तो बिल्कुल आपके अंदर नहीं आएगा। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोग की वृद्धि होती चली जाएगी। और 50-60 साल के बाद बिल्कुल आपका चेहरा बिल्कुल झूल जाएगा। ये समझिए, झूल जाने का मतलब है कि मांस जो है लटक जाते हैं, थोथापना हो जाता है, बिल्कुल वही कारण हो जाता है। आप समझिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो को आगे अग्रेसित आप करिएगा। और यदि आपको ये वीडियो जरा भी लाभ प्रदान किया हो तो लाइक जरूर करिएगा। ये समझिए, आज आपसे हम पहली बार बता रहे हैं कि आपको लाइक करने की आवश्यकता है और शेयर करने की आवश्यकता है। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचेगा कैसे? और अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य आप ही और हमको करना है। और कौन करेगा? संसार में कुछ ही लोग, 10% लोग ही हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और आप ही जब शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा, जागरूकता कैसे फैलेगी? तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए मेरे प्रिय बंधुओं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।